हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं वनिता कमावत और आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल ड्रीम सच होते। गाइस, आज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेस स्टोरी पढ़ी और जब से मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मैं इस स्टोरी को अपने यूट्यूब फॉलोअर्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये स्टोरी इतनी प्यारी थी, इतनी एक्साइटमेंट है ना यार इसमें। मतलब कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या। इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी ना कि आप भी जब इसे सुनोगे तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को भी सेम फीलिंग आए, सेम एक्साइटमेंट हो। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी यार, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मतलब मैंने तो इसको जब से पढ़ा ना मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना, वाओ। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतना यकीन बढ़ गया है ना इस स्टोरी को सुन के कि आप यकीन नहीं करोगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी भेजी है जॉन बी ने और उन्होंने इसे नाम दिया है दैट डे सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। जब मैं 17 साल का था तब मेरी माँ हमारे घर में बड़ी तस्वीर लेके आई थी जिसे उन्होंने हमारे हॉल की दीवार पे टांग दिया था। उस तस्वीर में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसके काले घने बाल थे और उसने एक लंबी चोटी बना रखी थी। उसकी आंखें एकदम नीली समुंदर के पानी के जैसे खूबसूरत थी। उसने एक नीले कलर की प्लेट शर्ट और नीले कलर की जीन्स पहन रखी थी। उसके पास 10 मोकेसन के स्लीपर थे और इसके अलावा उसने अपने पाँव की उंगलियों में मन के ईगल डाल रखे थे। उस तस्वीर के ऊपर माय एंजल लिखा हुआ था। ये एक कलाकार द्वारा बनाई हुई बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी। उस तस्वीर को देखकर अपने मन ही मन मैंने सोचा कि एक दिन मैं ऐसी लड़की से मिलूंगा और उससे शादी करूंगा। मैं उस तस्वीर को रोज़ देखता था और सोचता था कि एक दिन मैं ऐसी लड़की से ज़रूर मिलूंगा। ऐसा मैंने 1 महीने तक किया। फिर मैंने मरीम को ज्वाइन कर लिया और वो तस्वीर मेरे लिए एक धुंधली याद बन गई। उन्होंने मरीम को ज्वाइन कर लिया, मतलब कि जो समुद्र से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए चले गए और वह तस्वीर उनके पीछे ही छूट गई। जब मैं 29 साल का हुआ मैं ग्राहम टेक्सास शहर में रफ नेक का काम कर रहा था। ग्राहम टेक्सास एक छोटा शहर था जिसमें लगभग 25,000 लोग रहते थे। मेरा एक दिन दोपहर में पास के लोकल ग्रेसरी के वहाँ पर पूल खेल रहा था। तभी मैंने देखा कि अचानक एक लड़की जिसके काले घने बाल है, लंबी चोटी, नीली आंखें, नीली कलर की प्लेट शर्ट और नीली जीन्स, पैर की उंगलियों में मन के ईगल व मोकोसिन पहने हुए पे फ़ोन तक जाती है और फ़ोन लगाती है। जब पुराने टाइम में सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब वो पे फ़ोन का यूज़ करते थे कॉल करने के लिए, जैसे कि वो फ़ोन बूथ होते थे ना, तो उसी के पास जा रही थी कॉल करने के लिए। उस वक्त मेरे सामने वो लड़की थी जिसकी कल्पना मैंने बरसों पहले उस तस्वीर को देखकर करी थी। मैं उसे देखकर अवाक और चौकन्ना रह गया। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसे हेलो कहने की हिम्मत जुटाई। उसने मुझे बस पलटकर हेलो कहा और फिर से अपने फ़ोन कॉल पर बात करने लग गई। मैं उस उम्मीद में वहाँ से चला गया कि किसी दिन उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलूँगा। आप यकीन नहीं करोगे, अगले दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और ये कॉल उसी मेरी ड्रीम गर्ल का था। वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी और उसने मुझे कॉल लगाकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। उसे मेरा नंबर अपनी एक दोस्त से मिला क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मेरा ही एक फ्रेंड हुआ करता था। मुझे नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। बजाय कॉल कटने के हम दोनों ने 1.5 घंटे तक बात करी और हम दोनों खूब हंसे। देख रहे हो आप लोग यूनिवर्स का कमाल। उसकी वो ड्रीम गर्ल जिसे उसने पेंटिंग में देखकर विजुअलाइज किया आज उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे कॉल लगा रही है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही है और बजाय उसके बॉयफ्रेंड के बात कटने दोनों ने 1 घंटे तक बात करी और खूब हंसी मजाक किया। ये सब अरेंजमेंट्स किए हमारे यूनिवर्स ने, हमारे जॉन बी के लिए। ये सब यूनिवर्स का कमाल है। तो आगे स्टोरी देखते हैं। कुछ दिनों बाद हमने डेटिंग स्टार्ट कर दी और उसने मुझे शादी के लिए पूछा। वाह, आज हमारी शादी के 40 साल हो गए और हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बीती। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी मेरी ज़िंदगी उसके साथ रही। एक दिन हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मैंने भगवान से तुम्हें अपने लाइफ में लाने के लिए कहा। मैंने उसे उस तस्वीर के बारे में भी बताया। तभी उसने कहा कि जिस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आई थी उसका मन किया कि वो नीले कलर की प्लेट शर्ट पहने
और दुर्भाग्यवश उसके पास नीले कलर की शर्ट नहीं थी, तो उसने अपने पापा से शर्ट मांगकर पहनी। ये सुनकर मैं और ज़्यादा सरप्राइज हो गया और मुझे यूनिवर्स के इस चमत्कार पर मानो यकीन नहीं हो पा रहा था। पर अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक रात को वो मुझे जगाने के लिए मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, उठो और अपने काम पर जाओ। मैंने उसे जगाने के लिए थैंक यू बोला। वो कुछ देर मेरे पास बैठ गई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी एंजल हूँ। मैं बस आश्चर्यचकित रह गया। जो कुछ मैंने 17 साल की उम्र में सोचा था वो सब कुछ सच में बदल गया। जिस तस्वीर की मैंने कल्पना करी थी उसके ऊपर लिखा था माय एंजल, और आज ये लड़की मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हारी एंजल हूँ। मुझे यूनिवर्स के इन सब जादू पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सपने को मैं अपनी आंखों के सामने जीवित देख रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए 45 से अधिक वर्षों तक काम किया। अब उनकी आयु जो है, मतलब एज जो है, वो 45 साल के हो गए हैं। मेरे लिए ये वह भगवान है जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने मांगा था। जब आप द सीक्रेट का उपयोग करते हैं तो आप वो मांगिए जो आपको चाहिए और विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर चुके हैं, और फिर इसके बारे में भूल जाएं। भविष्य में एक दिन आपको आपकी इच्छा से ज़रूर मिलेगी। द सीक्रेट ने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे अपना साथी एक एंजल के रूप में भेज दिया। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में द सीक्रेट का यूज़ करके ऐसे परिणाम देखे जिन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया, और ये सचमुच काम करता है। ये आपके लिए भी ज़रूर काम करेगा, इस पर पूरा भरोसा रखिए। वाओ जॉनबी, वेरी वेरी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। मुझे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी पसंद आई। आपको सक्सेस स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ अगर आप इस सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन का, लेट गो का, हर चीज़ का परफेक्ट यूज़ हुआ है। कैसे उसने उस पेंटिंग को देखकर विजुअलाइज किया कि मुझे सेम ऐसी की ऐसी ये लड़की मिलेगी, और फिर वो कहीं और काम पे चले गए, इस बारे में भूल गए और लेट गो हो गया। यहाँ पर लेट गो की प्रोसेस भी हो गई, और यूनिवर्स ने जब 17 साल के थे तब विजुअलाइज किया था, और जब 29 साल के हुए थे तब वो लड़की, उस तस्वीर वाली लड़की उनके सामने वाकई में आकर उतर गई, और उन्होंने उससे ये भी कहा कि वो उनकी एंजल है, जैसा कि उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था। और उन दोनों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रही, बहुत अच्छी रही। तो ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत प्यारी यार, मतलब मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरी कभी नहीं पढ़ी कि किसी तस्वीर को देख कर विजुअलाइज किया और वाकई में उनको ऐसी ही लड़की कोई मिल गई। सो गाइज, आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी और इसको सुन के आप कैसा फील कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।